नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो बीएससी थर्ड ईयर एंड एमएससी फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, d2 साइन अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस d2 साइन अपान डी वाई स्क्वायर प्लस d2 साइन अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपान h स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। In this equation, the psi is the wave function, m is the mass of electron, h is the Planck constant, E is the total energy of electron, and V is the potential energy. कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वेव में गति करता है, वेव में इस प्रकार गति करता है वेव में, यानी कि वेव में गति करता है। इसके 3 डायमेंशन होते हैं। मान ले एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन एंड जेड डायमेंशन। मान लेते हैं एक्स डायमेंशन है और ये वाई डायमेंशन है एंड जेड डायमेंशन। मूव करते हैं, लेकिन एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में नाभिक के चारों ओर वेव करता है। कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वेव करता है एक्स वाई एंड जेड डायमेंशन में। जैसे मान लेते हैं तनी हुई डोरी में हम कंपन कराते हैं, जैसे हम तनी हुई डोरी में कंपन कराते हैं। अब इसके अनुसार देखो, साइन बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपन लैम्डा। मान लेते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 1 है। अब इसमें देखो, इसमें साई इज द वेव फंक्शन, ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव, ए इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, एक्स इज द डिस्टेंस। अब देखो, ये जो साइन है, साइन है, जो ये साइन है ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, अब हम समीकरण फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। देखो, अब हम समीकरण फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब हम समीकरण फर्स्ट को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब ये डिफरेंशिएट करने पर ये होगी डी साइन अपान डी एक्स, सॉरी डी साइन अपान डी एक्स इक्वल टू डी साइन अपान डी एक्स इक्वल टू ए, जो साइन है वो साइन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 2 पाई एक्स अपान लैम्डा इंटू 2 पाई अपान लैम्डा। अब देखो, ये जो 2 पाई अपन लैम्डा है, इसमें 2 पाई अपन लैम्डा एक कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम कॉस के सामने लिखते हैं, यानी कि इसके सामने लिखेंगे, यानी कि इसको हम समझने के लिए इस जगह पर लिख दिए। देखो, ये इसलिए होता है क्योंकि देखो ये होता है डी अपान डी एक्स इक्वल टू साइन 2x। अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, डी अपान डी एक्स इक्वल टू, जो साइन है चेंज हो जाएगा कॉस में, यानी कि 2 कॉस 2x, यानी कि इसमें जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये सामने चला है। इसी रूल के अनुसार हम ये लिखते हैं। अब देखो,
अब देखो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, डी साइन अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन लैम्डा cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसको हम पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 2 को पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। फर्दर डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to x we get। जब हम इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगी d2 साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम इस जगह पर नहीं, अब हम इसको इस जगह पर लिख देते हैं तो और आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस जगह पर लिख दें। अब देखो ये जो कास है, कास का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। जब ये माइनस साइन में यानी कि माइनस साइन में चेंज होगा तो इसलिए हम इसको माइनस आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, कास हो जाएगा माइनस साइन, मतलब माइनस ये हुआ, साइन ये हुआ, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। सेम यही रूल्स इसमें अप्लाई कर हुआ है, सेम ये रूल इसमें अप्लाई हुआ जैसा कि इसमें अप्लाई हुआ था, इसलिए अब हम इसको इसके पास लिख देंगे तो ये हो जाएगा d2 साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, सॉरी ये छूट गया था, ठीक, यानी कि ये वाला ये यहाँ पर लिखा। अब ये हो जाएगा ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड यानी कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3 के अनुसार देखो, समीकरण फर्स्ट इसमें देखो, इसमें ये है कि साइन बराबर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, यानी कि ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा बराबर है साइन के, तो इसलिए हम ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की जगह पर साइन लिख देंगे। चलो ठीक, अब देखो डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साइन। अब देखो इस माइनस को दोबारा हम देख लेते हैं, इस माइनस को, ये माइनस कहाँ से है, देखो ये जो कॉस है, कॉस चेंज हो जाएगा माइनस साइन में, इसलिए यानी कि माइनस, इस साइन का माइनस जो है हमने आगे लिखा है, ये वाला साइन है, ये वाला माइनस। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4, ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डिवरागले इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी
ब्रागले इक्वेशन। अब डी ब्रागले समीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर h/mv, जहाँ लैम्डा इज द wavelength, m is the mass of electron and v is the velocity of electron and h is the Planck constant। अब इसके यानी कि बात साइड, अब हम इसके बात साइड का स्क्वायर कर देंगे। बात साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब देखो, अब हम जानते हैं, हाँ, अब हम इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the value of lambda square in इक्वेशन 4। अब लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 4 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यह है लैम्डा स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू यानी कि लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इस जगह पर रखेंगे समीकरण 4 में सब्स्टिट्यूट। तो अब ये हो जाएगा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साइन। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण इक्वेशन 5। हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो इसलिए यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी and potential energy। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि E इक्वल टू टी प्लस वी। यहाँ पर देखो E इज द टोटल एनर्जी एंड T इज द काइनेटिक एनर्जी एंड V इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब वी नो डेट हम जानते हैं कि T बराबर होता हाफ एम वी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इसलिए E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस V। इसलिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि एम वी स्क्वायर को हम एक साइड में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2E माइनस वी। अब देखो हम बाथ साइड दोनों ओर यदि हम m से गुणा कर देते हैं, बाथ साइड मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग, बाद सहित मल्टीप्लाइंग, तो ये हो जाएगा ये m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2m e माइनस v यानी कि m स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बराबर 2m इंटू ई माइनस वी। अब हम देखो, अब हम क्या करेंगे, m स्क्वायर एंड वी स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब m स्क्वायर एंड वी स्क्वायर की वैल्यू हम इस जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब ये हो जाएगा d2 साई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। अब हम इसको यानी कि इस साइड को इस साइड के पास लाएंगे। जब हम इसको इस साइड के पास लाएंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर d2 साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस, यानी कि ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 8 पाई, यानी कि d2 साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन तैयार हुई वे x के रिस्पेक्ट में तैयार हुई, मतलब जो x के रिस्पेक्ट में तैयार हुई, क्योंकि हम इसका जो डिफरेंशिएट किए थे, यानी कि यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट किए थे तो x के सापेक्ष किए थे, इसलिए ये जो आई समीकरण x के रिस्पेक्ट में आई। अब हम इस पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है, यानी कि 3 डायमेंशन x y एंड z डायमेंशन में, इसलिए हम ये जो रूल्स है तीनों पर अप्लाई करेंगे, x एंड y एंड z पर। तो इसलिए फ्रॉम फॉर x y एंड z डायमेंशन, अब तीनों के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ये एक नई समीकरण बन जाएगी। तो ये नई समीकरण बन जाएगी, तो ये हो जाएगी d2 साइन dx स्क्वायर अब प्लस d2 साइन dy स्क्वायर प्लस d2 साइन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इक्वल टू 0, अरे सॉरी साइन इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, चलो ठीक, यानी कि डी स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन dy स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। This equation is called श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस समीकरण को हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।